वेलकम बैक एस्टेट के सीरीज में। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन में मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कि क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, इसको मैंने बताया। आज की वीडियो में चलना है लेकर के कि वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। मेरी ऑलरेडी वीडियो है इस पर, लेकिन वो थोड़ी छोटी वीडियो है। आज मैं इसको डिस्क्राइब करते चलता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, इसको देखना है। कैसे आप काम करेंगे इस पर, चलिए आज दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, आखिर यूज क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट का, क्यों यूज करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट का क्यों यूज करेंगे। तो देखिए, जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या था कि हमको बार बार घटाना पड़ रहा था। और एक चीज़ आप जानिए कि कंप्यूटर जो है एडिशन को समझता है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन को ये समझता नहीं है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट को कि कैसे ये कंप्यूटर इस पर काम करता है, इसको हम आसानी से जान सकते हैं। यानी कि सब्ट्रैक्शन का काम हम वंस कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं। और ये सब्ट्रैक्शन का ही नहीं, ये काम जो सब्ट्रैक्शन का है, यानी कि सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन ये ऐड करके होगा। नॉर्मली हम लोग सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट निकालें, लेकिन इसमें जो देखेंगे ये होगा कि ऐड करके आप कैसे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं, इसको आप समझिए। देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली है क्या कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि नंबर है आपका 101। इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, तो कहता है कि जितने भी नंबर हैं इसको अपोजिट चेंज कर दे आप। अपोजिट यानी ईच एंड एवरी डिजिट को अपोजिट चेंज करें। जैसे 1 है तो हो जाएगा 0, 0 है तो हो जाएगा 1, और 1 है तो हो जाएगा फिर 0। ठीक है, तो ये आपका बदल गया, यानी कि जस्ट अपोजिट जो किए, तो ये कहलाता है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का, यानी कि डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर दीजिए। यानी 0 को 1 में और 1 को 0 में, रिवर्स ऑर्डर में उसको उठा करके आप डाल दीजिए, तो उससे ये क्या हो जाएगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब देखिए, इस वंस कॉम्प्लीमेंट से भी हम सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, यानी 1010, ये कितने की बाइनरी हो गई, 10 की। और दूसरा नंबर दिया है 1111, ये दिया हुआ है, ये बाइनरी किसकी है, तो ये बाइनरी हो जाएगी किसकी, 15 की। 4 डिजिट है तो 1 2 4 8, 8 4 12, 2 14, 1 15, तो ये 15 की हो जाएगी। अब इस पर ऑपरेशन हमको करना है कि आप माइनस कीजिए कितने में, 15 में 10 को। तो 15 में 10 को माइनस करेंगे तो यानी कि 15 को ऊपर रखना पड़ेगा, तो 1 1 1 1, तो हो गया यहाँ पर 15, और 10 हो गया तो 1 0 1 0, तो इसका हो गया वैल्यू कितना, 10, और इसको जब माइनस कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 5। तो आना चाहिए ना 5 इसका भी। तो नॉर्मली आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आना ही आना है, जैसे जो कल वाले मेथड से मैंने बताया था। इसको वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे निकालेंगे, इस पर आइए। तो देखिए, 15 को एज यूजुअल आप छोड़ दीजिए, यानी कि जैसा है वैसा ही आप रहने दीजिए। तो हम लिख देंगे सीधा 1 1 1 1, आ गया 15 का। अब आप 10 का, यानी इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो है नंबर आपका कितना, 1 0 1 0। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट में उल्टा कीजिए, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, और 1 है तो 0, यानी ये आएगा वैल्यू। अब इसको ले आइए, इसके नीचे लिखिए 0 1 0 1, लिख दिए। और लिखने के बाद इसको आप ऐड करिए, जोड़िए। देखिए तो 1 और 1 1 0,
तो 0 यहाँ बचेगा, 1 कैरी हो जाएगा। 1 और 1 फिर 1 0 हो गया, तो 1 0 हो गया, 0 यहाँ रहेगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा। तो अब इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, 1 और 1 0 होगा, और इसके नीचे 1 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 1 होगा ना, तो 1 यहाँ रह जाएगा और 1 फिर कैरी हो जाएगा। तो अब इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ क्या है, 1 और 1 0 हो जाएगा, तो 1 और 0, ठीक है। तो ये जो नंबर आपको आया, तो देखिए ये यहाँ पर कैरी है, ये वाला। तो इसको करना क्या है कि चूंकि कैरी हो गया, तो कैरी हो गया, तो इस कैरी को ऐड कर देना है, कहाँ, यहाँ इसके नीचे। यानी इसको हम सिंपली कहेंगे क्या है, ये कैरी है, और ये नीचे वाले में हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट देखिए 1 0 1 0, ये आया आपका रिजल्ट। 5 की बाइनरी कितनी होती है, 5 की बाइनरी होगी कितना, 1 0 1। चूँकि आगे कुछ नहीं है, 0 है, लीडिंग 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो आपका रिजल्ट आ गया, ये 5 है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को बड़े में छोटे को घटाना रहे तो ये प्रोसेस है ही, या सिंपली हम कहेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट से भी हम सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं, लेकिन एडिशन करके। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जोड़ करके हमने किया ये वाला प्रोसेस, लेकिन कैरी जो भी आएगा उस कैरी को फिर इसमें हम ऐड कर देंगे, तब जा करके मेरा रिजल्ट सही आएगा। अब आइए कि मान लीजिए कि बड़े में छोटे को घटाने के लिए कहे, यानी कि बड़े में छोटे को घटाने का मतलब हो गया कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है कि 1, और ले लीजिए इधर 0 0 0 ये नंबर है, और दूसरा कहता है कि आप माइनस कीजिए 1 0 1 0 को, 10 को। तो ये ऊपर वाला नंबर कितना है, ये है, आपको देख लीजिए कि कितना है। ऊपर वाले का वैल्यू होगा 1, बात को ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालने के लिए आपको बताया है, 1 2 4 8, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 है, ये तीनों क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है कि नंबर कितना है, 8 है। और नीचे वाला देख रहे हैं कितना है, 10 है, हाँ? तो 8 में 10 घटाएंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, -2 आएगा ना। तो -2 अब कैसे आएगा, इसको आप देखिए, हाँ? इसका अब रिजल्ट हमको लाना है कैसे, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू मेरा ऊपर वाला रह जाएगा 1 0 0 0, और नीचे वाला जो है यानी 1 0 1 0, इसका अब हम कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कितना निकलेगा, 1 0 1 0, यह आएगा। इसमें कहीं भी आपको क्या हो गया, कोई भी कैरी आया ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया डायरेक्टली। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ, कैरी आया नहीं तो इसलिए ऐड होगा नहीं। अब इसको उठाइए और ले आइए यहाँ 0 1 0 1, और इसको ऐड करिए, देखिए तो 1 0 1, और ऊपर से आ गया यहाँ से 1। तो देखिए तो ये रिजल्ट आया आपका। लेकिन ये रिजल्ट कैसा है, ये रिजल्ट आपको आया किस में, वंस कॉम्प्लीमेंट में। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट को आप अपोजिट कीजिए, एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। यानी इस वंस का वंस निकालिए। यदि कैरी हुआ रहता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो इसको आप ले आइए। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो 1 1 0 1 ये निकला आपका आंसर। अब इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो 0 1 0 0, देखिए तो ये कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना है, ये -2 आया, ये -2 की बाइनरी हो गई। और ये आपको कितना आया, ये 2 आया।
यानी कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फिर निकाल देते हैं तो ओरिजिनल नंबर हमको झलकने लगेगा, दिखने लगेगा। और नॉर्मली आपको ये किस में दिख रहा है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो इस तरीके से आप वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। आप आसानी से इस तरह का सवाल सॉल्व कीजिए, कोई नंबर अपने से लिखिए और नंबर को लिख करके देन इसका सॉल्यूशन कीजिए। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट में। ये वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ हमने कंप्लीट किया आपको, इस आशा के साथ और विश्वास के साथ कि आप इस पर सवाल सॉल्व करेंगे। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना है। यदि आप करते हैं तो एग्जामिनेशन में आप रुकिएगा नहीं, तुरंत हो जाएगा। और नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर उसमें समय लग जाएगा, क्योंकि अब दिमाग में लीजिएगा कि कैसे कैसे सर बताए थे, क्या करेंगे प्रोसेस। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप इस पर प्रैक्टिस कर दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो देखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी हम किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे इसको देखिए। तो इसको समझने के लिए देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट इसमें भी निकलेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि 10 और इसमें हमको घटा देना है कितना, 8। तो 8 घटाएंगे तो निकलना चाहिए ना 2, रिजल्ट 2 आना चाहिए। तो चलिए इसी को हम आपको टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए, 10 की बाइनरी कितनी हो जाएगी, 1 0 1 0। 8 की बाइनरी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि 1 0 0 0, ये हो जाएगी किसकी बाइनरी, 8 की बाइनरी। तो 8 की बाइनरी का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तब ना नेगेटिव में रिप्रेजेंट होगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी अपोजिट करिए इसको। तो अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 1 1, ये आ गया। ये क्या कहलाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड कीजिएगा तो अब इसका रिजल्ट आप कैलकुलेट कीजिए। तो 1 और 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 1। देखिए सेम आ गया ना। तो -8 और 8 दोनों का बाइनरी सेम आया। अब यहाँ पर आप इसको ले आइए, 1 0 0 0, सॉरी 0, यही आया। अब इसको आप ऐड करिए, 0 1 0 और एक 1 है, दोनों 1 1 है, तो 1 और 1 1 0 आया ना। अब देखिए, दोनों का साइन अपोजिट है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो इस केस में यदि ओवरफ्लो हुआ, यहाँ देखिए ओवरफ्लो हो रहा है ना, ऊपर वाले में कितना 4 डिजिट है, इसमें कई गो हो गया, 5 गो हो गया। तो एगो ये ओवरफ्लो हुआ, तो ओवरफ्लो वाले डिजिट को काउंट नहीं करते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, जब दोनों का, इसका नेचर और इसका नेचर, यानी इस नंबर का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, और इस 8 का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, माइनस लगा हुआ है आगे, नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट इन नेचर का हो गया। तो जब अपोजिट इन नेचर का होगा तो जो ओवरफ्लो हुआ होगा उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब इसको आप छोड़ दीजिएगा तो छोड़ने के बाद जो आपका बनेगा नंबर, यानी जो बचा उससे जो नंबर बना, तो ये देखिए, तो ये 2 है, ये 2 की ही ना बाइनरी है। हाँ? तो इस तरीके से आप टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। यदि कैरी नहीं आता है तो रिजल्ट वही है, और यदि कैरी आता है तो उस केस में ये आपको देखना पड़ेगा कि नेचर कैसा है। यदि मान लो दोनों का नेचर सेम होगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में यदि दोनों नेगेटिव होगा तो ओवरफ्लो कंसिडरेबल है। लेकिन उसमें से एक भी अपोजिट, माने एक नंबर या सिंपली नंबर्स जो है वो अपोजिट इन नेचर के हैं, तो उस केस में ओवरफ्लो को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस पर आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के देख लेते हैं, ताकि आपको भी कुछ अंदाज़ा लग जाए। देखिए, सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है नंबर कि मान लीजिए 12 है, और इसमें माइनस करने के लिए कह रहा है
कि आप 11 को माइनस कीजिए। तो इसमें आना चाहिए रिजल्ट ना 1 आना चाहिए। अब देखिए, अब 12 की बाइनरी निकालिए और 11 की बाइनरी निकालिए। तो 12 आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको नहीं यदि याद है तो इसको यूज करिए, 4 8। अब देखिए 12 की बाइनरी, 8 और 4 12, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो इसका कितना लिखेंगे, तो 1 1 0 0, ये हो गया किसका, 12 की बाइनरी हो गई। अब 11 की बाइनरी, 11 में 8 2 10 और 1 11, यानी 1 0 1 1, ये हो जाएगा किसका, 11 का। यानी 11 की बाइनरी कितनी हो गई, 1 0 1 1। अब इसका आपको क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट, चूंकि नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे तो टूज निकालिए, तो पहले वंस निकालिएगा तब ना। तो वंस निकालिएगा तो कितना आएगा, 0 1 0 0, ये निकल गया क्या, वंस। हाँ, अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो टूज निकल जाएगा, 1 0 1 0, ये आ गया क्या, टूज। हाँ, अब इस टूज को ले आइए उठा करके, तो यानी कि 0 1 0 1, ये आ गया। और इसको आप ऐड कर दीजिए, यानी ये कितने का है, -11 की बाइनरी हो गई ये। अब इसको आप ऐड करिए, 1 0, यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0, कैरी हो जाएगा। तो कैरी होगा तो यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 0। तो देखिए यहाँ पर भी ये 4 हो गया और ये एक 5वां है। हाँ, तो 5वां है तो इस केस में ये भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। तो कितना की बाइनरी है, 0 0 0 1, यानी देखिए तो ये 1 की बाइनरी है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, आप लेकर के चल सकते हैं। जैसे एक और लीजिए जिसमें ओवरफ्लो नहीं हो, इसमें तो ओवरफ्लो हुआ, इसमें भी। हाँ, मान लीजिए एक नंबर है आपको डायरेक्टली दिया हुआ, जैसे 1 0 0 0, इसमें आपको मैंने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कितना से, तो 1 0 1 0, 10 से। ठीक है, तो रिजल्ट आपका कितना आएगा। नॉर्मली यदि आप इसको करते हैं, डायरेक्ट यदि आप करते हैं तो इसका हो जाएगा 0, इधर से आप लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा यानी 1, और इधर हो जाएगा फिर 0 0। ये आएगा। कैसे आएगा आप देखिए, रिजल्ट मेरा आना चाहिए ये। अब कैसे लेकर के चलेंगे, अब इसको लीजिए, देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका निकालिए 1 0 1 0 का, तो 1 0 1 0, तो 1 से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 0 1 0 1, और इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 1 0, कैरी हो गया, 1 यहाँ आ गया, अब 1 है ये है, इधर 0 हो जाएगा, तो ये नंबर आपको आ जाएगा। अब इसको ले आइए, देखिए 1 0 0 0, ये मेरा नंबर है, दूसरा वाला ये आ जाएगा। ये क्या निकल गया, टूज निकला, ये क्या था, वंस था। तो टूज निकला, टूज को इसके नीचे लगा दीजिए, 0 1 1 0, और इसको ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 0 1 1 1, इसमें कोई कैरी नहीं निकला, तो कैरी नहीं निकला तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि आपका आंसर यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट में है। अब इस टूज को वंस में आप जब बदलिएगा, तो टूज को फिर ले आइए उसको वापस। तो टूज को वापस कैसे लाते हैं आपको मालूम है, ये है, तो कैसे ले आइएगा, देखिए 1 1 1 0, ये है ओरिजिनल नंबर आपका, यहाँ जो आंसर आया है। अब इसको आप वंस में बदलिए, तो 1 0 0 0, इसमें 1 जोड़ देंगे, ये वंस में आ गया, तो 1 और 1 0, इधर आ जाएगा 1, ये 0 और 0,
देखिए तो आ गया आंसर वही जो यहाँ आया था। इसको बदलना होगा किस में, टूज में, फिर टूज में बदलेंगे तो ओरिजिनल नंबर मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन का जितना भी काम होगा आप आसानी से वंस से भी कर सकते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आपको मैंने इतना बताया, अब इस पर आपकी प्रैक्टिस जितनी हो उतना ही ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको कहीं भी कोई संशय मन में नहीं रहे कि वंस के बारे में, टूज के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बहुत शॉर्ट में बताया था, आज मैंने उसको कंप्लीट डिस्क्राइब कर दिया। आपको यदि लगा कि नहीं इस पर कुछ और मैंने प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो फिर मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के, ये अब नहीं, अब प्रोसेस तो आपको मालूम हो गया, क्वेश्चन लेकर के उसका सॉल्यूशन वंस के थ्रू, टूज के थ्रू, सब्ट्रैक्शन वाला लेकर के हम लोग चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।